नमस्कार, जीएस जिला में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोगों ने कल एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का जो क्विज सोल्व किया था चैप्टर 8 का, आज उसका आंसर की देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। और आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेहनत मेरी बहुत लग रही है और टाइम भी बहुत चला जा रहा है, तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए। बस इतना ही आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दिया करिए प्लीज़। जितने लोग अटेंड करते हैं क्विज वो लोग भी लाइक शेयर नहीं करते। चलिए क्विज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, हमारा पहला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है अरबी भाषा, ऑप्शन बी है फारसी भाषा, ऑप्शन सी है लैटिन भाषा, ऑप्शन डी है संस्कृत। ऑप्शन ए सही होगा, अरबी भाषा। प्रश्न संख्या 2 था, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल और कर्नाटक, ऑप्शन सी है बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। ऑप्शन डी सही होगा, तमिलनाडु। भारत में लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण है, भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। पहला कथन है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि उसका कारण दे रहा है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है। उसका कारण है कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। ऑप्शन ए है कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन डी है कथन गलत है कारण सही है। ऑप्शन ए सही होगा, कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि उसका कारण है कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करते समय क्या क्या कारण महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन पहला है स्थान, स्थान की स्थिति, उस स्थान की स्थिति, उस स्थान की ऊंचाई, उस स्थान की समुद्र तल से दूरी, और चौथा है उच्चावच। ऑप्शन है ऑप्शन ए है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी है 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी है 3 एवं 4, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में जो कारक महत्वपूर्ण होते हैं वो ये चारों हैं, उस स्थान की स्थिति, उस स्थान की ऊंचाई और समुद्र तल से दूरी, उस स्थान की उच्चावच। प्रश्न संख्या 5वां था, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए है चेरापूंजी, ऑप्शन बी है पंचमढ़ी, ऑप्शन सी है मासिनराम, ऑप्शन डी है ऊटी। तो ऑप्शन सी सही होगा, मासिनराम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सेकेंड है उत्तर पूर्वी राज्यों में, ऑप्शन 3 है पश्चिमी घाट, ऑप्शन 4 है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन ए है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी है 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी है 1, 2 एवं 4, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए सही होगा, 1, 2 एवं 3। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट में पाया जाता है। 7वां प्रश्न है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन सी है पर्वतीय वन, ऑप्शन डी है मैंग्रोव वन। ऑप्शन बी सही होगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। भारत के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं?
कथन एक है, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षमता को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। कथन दो है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पति में भी विभिन्नता आती है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए, यानी पानी की कमी को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे हो जाते हैं। जो कटीली झाड़ियाँ वाली पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती हैं, वो अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए उनमें उनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे उगाते हैं। दूसरा कथन है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पति में विभिन्नता आती है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक न और न ही दो। ऑप्शन सी सही होगा, एक और दो दोनों। प्रश्न संख्या 9 है, जो सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें मतलब पौधे दिए हुए हैं, पेड़ पौधे दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, किस जगह पे पाए जाते हैं। तो सूची 1 में है रोजवुड मटोगनी, सूची 1 में ए है रोजवुड मटोगनी। ये पूछ रहा है कि रोजवुड और मटोगनी किस जगह पे पाया जाता है। ऑप्शन बी है पीपल और नीम, ये किस जगह पे पाया जाता है। ऑप्शन सी है खैर और बबूल, ये किस जगह पे पाया जाता है, ये पूछ रहा है। और ऑप्शन डी है पाइन और देवदार। तो मिलाते हैं ऑप्शन ए को ऑप्शन सेकंड से। रोजवुड और मटोगनी पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ये इसका 2 होगा, ए का 2 होगा। और बी का 4 होगा। पीपल और नीम पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। पीपल और नीम उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। और तीसरा है सी होगा, सी का तीसरा होगा खैर और बबूल कटीली झाड़ियाँ हैं। और चौथा डी है पाइन और देवदार, ये पाइन और देवदार पर्वतीय वनस्पति है। तो ऑप्शन सी सही होगा। 10वां है, प्रश्न संख्या 10वां, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में। वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है। भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है। ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी गिर वन, डी हिमाचल क्षेत्र में। ऑप्शन डी सही होगा, हिमाचल क्षेत्र में। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। मतलब भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है गिर वन, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी है कच्छ के रण और ऑप्शन डी है पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। ऑप्शन सी सही होगा, कच्छ के रण। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम है जून से सितंबर तक, बी जून से अक्टूबर तक, सी अक्टूबर और नवंबर, डी मार्च से सितंबर। ऑप्शन ए सही होगा, जून से सितंबर तक। दक्षिण पश्चिमी मानसून का जो मौसम है वह जून से सितंबर तक है। मानसून लौटने का समय है, कौन सा महीना मानसून लौटने का समय है। जून से सितंबर, जून से अक्टूबर तक, अक्टूबर और नवंबर, मार्च से सितंबर। अक्टूबर और नवंबर ये शरद ऋतु मानसून लौटने का समय है। प्रश्न संख्या ये कुछ नहीं है, अभी ये टच होके हो गया है। प्रश्न संख्या 15 है, दक्षिण पश्चिमी मानसून कहाँ से उठती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो सागर से मतलब वो उठकर, समुद्र से उठकर और स्थल की ओर आती है और पहाड़ों से टकराकर वर्षा कराती है। वो पूछ रहा है कि वो कहाँ से उठती हैं जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होती हैं। पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है अरब सागर, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, चौथा ऑप्शन है डी और बी दोनों। ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन ए और बी दोनों ये सही होगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठती हैं और स्थल की तरफ जाती हैं और पहाड़ों से टकराकर वर्षा कराती हैं मैदानी क्षेत्रों में। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को
क्या कहते हैं? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की दशा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मानसून, ऑप्शन बी है मौसम, ऑप्शन सी है जलवायु, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी सही होगा, जलवायु। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कारगिल स्थित है। कारगिल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लद्दाख में, ऑप्शन बी है जम्मू में, ऑप्शन सी है कश्मीर में, ऑप्शन डी है द्रास में। कारगिल स्थित है लद्दाख में, द्रास भी लद्दाख में स्थित है। ये दोनों, कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, ये लद्दाख में स्थित है। यहाँ ठंडी बहुत पड़ती है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में एशियाई शेरों का निवास है। क्विज में जो क्वेश्चन मैंने दिया था शुरू में, वो शेरों में भूल गई थी, बाद में उसको एडिट किया था। तो उस क्विज में भी शेरों बाद में आप 10-15 सेकंड के बाद देखेंगे तो आ जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। भारत में एशियाई शेरों का निवास है। गुजरात का गिरवन, गुजरात का कच्छ का रण, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। गुजरात के गिरवन में एशियाई शेरों का निवास है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ऑप्शन ए है पुदुचेरी, ऑप्शन बी है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी है कवरत्ती, ऑप्शन डी है दमन। ऑप्शन बी सही होगा, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न संख्या 20 है, अंतिम, लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन ए है कवरत्ती, ऑप्शन बी है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी है दमन, ऑप्शन डी है पुदुचेरी। ऑप्शन ए सही होगा, कवरत्ती। धन्यवाद, जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।